सारे ढाबा और जितने भी लोगों के कांवड़िया यात्रा के रूट पर जितने भी हैं उनके क्यूआर कोड, उनके नेम्स, इन सबको डिस्प्ले कराने के लिए नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे निवेदन कि हर रोज रात को किसी गेस्ट के साथ मैं जियोपॉलिटिक्स या देश के सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लाइव करती हूं। जरूर जुड़िए प्लीज इस लाइव से। ये बहुत ही इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव सेशन होते हैं। जो मेरे दर्शक होते हैं सम्मानित, उनके जो प्रश्न होते हैं उनको भी लिए जाते हैं और इस नाते विचारों के आदान प्रदान वाला ये सेशन होता है। जुड़िए जरूर। अगर किसी कारण से कभी आप ना जुड़ पाए तो फिर चैनल का जो लाइव सेक्शन है उसमें जाकर जब आपको समय मिले तब वो लाइव जो होते हैं उन्हें जरूर देखा कीजिए। और अब आप लोगों का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर लेकर के मैं आ रही हूं। आप सब जानते हैं कि अभी श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और इस महीने में कांवड़ यात्रा होती है। भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से शिव भक्त हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में गंगा मैया के पावन गंगा जल को भर के वो लोग पैदल शारीरिक और मानसिक कठिन तप को करते हुए बारिश धूप में और जो गंगा जल है उसको कंधे पर ले जा करके अपने घरों को वापस लौटते हैं ताकि महाशिवरात्रि के दिन वो लोग भगवान शिव जी को उस गंगा जल को चढ़ा सके। और जब ये कांवड़ यात्रा होती है उसमें जितने भी कांवड़िए होते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अपने लिए डाइट का भी जो रूल है उसको निभाते हैं, यानी खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत ही सात्विक भोजन किया जाता है। वैष्णव वाला जो भोजन होता है वो किया जाता है। बिना प्याज के, लहसुन, अदरक के खाना खाया जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो कांवड़ रूट है हरिद्वार से आरंभ होते हुए दिल्ली, लखनऊ तक जो होता है उसमें पिछले साल भी यूपी की सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने यह आदेश पारित किया था कि जितने भी इस रूट पर दुकान हैं, ढाबे हैं, जितने भी, ये शब्द ध्यान रखिएगा, चाहे फिर वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, उन सब को अपने जो नाम है वो अपनी दुकान में डिस्प्ले करने होंगे, असली नाम। और उसके साथ साथ जो उनके अपने अपने दुकानों के लाइसेंस होते हैं उनको भी डिस्प्ले करना होगा। तो ये तो कायदे की बात है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन बुरा लग गया लोगों को। और फिर मिस्टर कपिल सिब्बल जैसे बड़े दिग्गज वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि मिलॉर्ड्स ये तो बहुत बड़ा गलत बात हो गई है, कुठाराघात हो गया है, आप इस आदेश पर रोक लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि नाम अपने बताने में, अपने संस्थानों में अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने में लोगों को परेशानी क्यों है। अगर मैं कल कोई दुकान खोलूंगी तो मैं तो बड़े गर्व से लिखूंगी ममता की दुकान, जैसे मेरा चैनल है उसमें मैं बड़े गर्व से लिखती हूं ममता पेन्युली काले उवाच, अपना नाम लिखती हूं। उसमें सीमा, रीना या फिर खालिदा या हसीना ये सब तो नहीं लिखती ना, अपना नाम लिखती हूं क्योंकि मुझे गर्व है कि ये मेरा चैनल है। अब वही विषय इस बार भी फिर आया। जब इस बार कांवड़ यात्रा आरंभ हुई तो महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने उत्तराखंड में यह नियम निकाला कि भाई ये जो कांवड़ रूट है इसमें हर दुकानदार को अपनी अपनी दुकान में क्यूआर कोड रखना होगा। और जितने भी कांवड़ यात्री हैं वो लोग जब भी किसी भोजनालय में जाएं, ढाबे में जाएं तो वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उसमें जो डिटेल्स हैं पूरे के पूरे दुकान के वो आ जाएंगे। उसके बाद जब आइडेंटिटी जो रियल है वो आ जाएगी उनके सामने, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको वहां पर भोजन करना है कि नहीं करना है। सपोज किसी अब्दुल का ढाबा है, उनको नहीं खाना वहां पर, तो वो कहीं और खाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही ये नियम आया तुरंत जलजला आ गया। बताते हैं महुआ मोइत्रा और एक कोई मिस्टर झा है, ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि मिलॉर्ड्स आपने जो पिछले साल अंतरिम रोक लगाई थी इनके आदेश पर, उसकी इन्होंने अवमानना कर दी है। उसी आदेश को ये दूसरे तरीके से इस बार लेकर के आ गए हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से, इसको आप रोकिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल सुनवाई करी, मैं आपको पहले तो बताऊं वो जो सुनवाई थी वो 4-5 मिनट भी नहीं चली। उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि 22 तारीख को
जो सरकारें हैं यूपी की, उत्तराखंड की, एमपी की, वो लोग इस पर हमें अपना पक्ष लिख करके बताएं, है ना। अब जब ये हुआ तो ये लोग बड़े परेशान हो गए। इन्होंने बोला 22 तारीख को कैसे, 23 तारीख को तो कांवड़ यात्रा खत्म हो रही है। यानी इनका जो उद्देश्य है वो क्यूआर कोड क्यों है, क्यों नहीं है, वो नहीं है। इनका उद्देश्य यह है कि कांवड़ यात्रा में किसी ना किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न किया जाए, कांवड़ यात्रा को संपन्न ठीक तरीके से सनातनियों के जो नियम कायदे कानून हैं उनके हिसाब से संपन्न ना होने दिया जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि 22 तारीख को क्यों डेट दी है, तब तक तो कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, क्योंकि 23 तारीख को महाशिवरात्रि है। तब तक मोर और लेस जितने भी हमारे कांवड़ यात्री हैं वो अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। अपने घर में या अपने घर के आसपास के जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहां पर भगवान शिव जी को, भोले शंकर जी को वो गंगा जल चढ़ाएंगे और उनका जो ये तप है, कठिन तप, वो पूर्ण हो जाएगा। पर ये इन लोगों से देखा नहीं जाता है, कुछ लोगों से, ये जो टूल किट गैंग है। यहां पर मुझे आज तक ये बात भी समझ में नहीं आई कि हर बार कांवड़ यात्रा इस देश के अंदर बिना सुप्रीम कोर्ट में जाए हुए संपन्न क्यों नहीं हो सकती साहब? और क्या परेशानी है किसी को भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में, क्यूआर कोड लगाने में क्या परेशानी है? सोचने वाली बात है ये। और आपको मैं बताऊं कि ये पिछली बार भी जो हुआ था कि हमें नाम सबको डिस्प्ले करने, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि बड़े सारे धर्म को भ्रष्ट करने वाले जो किस्से थे वो सामने आए। रोटी के ऊपर थूक रहे हैं, थूक के मसल के दे रहे हैं, ये वीडियोस हमने देखे हैं। मूत्र विसर्जन किया जा रहा है जूस के अंदर, वो वीडियोस हमने देखे हैं। उसके अलावा जो भोजनालय हैं, जो ढाबे हैं, वो ढाबा है तो अब्दुल का, लेकिन उसमें लिखा है राम का ढाबा, शुद्ध वैष्णव भोजनालय। मैंने देखे हैं साहब, मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, कांवड़ यात्रा के समय पर वहां से आती जाती हूं, है ना। और उस ढाबे में जो कांवड़ यात्री हैं उनको प्याज में बना हुआ खाना खिला दिया, जानते हुए कि ये लोग श्रावण मास में प्याज नहीं खाते हैं। इनकी आस्था के साथ ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खिलाया गया। मटन भी वहीं पर बन रहा है, सब्जी भी वहीं पर बन रही है, जिस कड़छी से मटन चिकन हिला रहे हैं उसी से सब्जी हिला रहे हैं, दे दिया। तो आप बताइए क्या बुरा नहीं लगेगा? क्या ये गुहार नहीं लगाई जाएगी कि भाई हमारा जो खाने का अधिकार है, राइट है, कि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जहां खाना चाहते हैं, व्यक्ति की आइडेंटिटी को समझ करके वहां खाएं, उसको सुरक्षित करिए। और उसके लिए यदि यूपी उत्तराखंड की सरकारें कुछ कर रही हैं तो इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप बताइए मुझे। आप बताओ, जब हमारे मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि हम झटका का मीट नहीं खाते, सिर्फ हलाल का खाते हैं, तो हमें से कोई कुछ तो नहीं बोलता ना, खाओ भाई तुम हलाल खाओ, झटका नहीं खाते। इनसे बोलो कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम भी झटका खाओ, तो बोलेंगे नहीं, वो हमारा आस्था का विषय है। तो तुम्हारी आस्था का विषय है आस्था का विषय, और हमारी आस्था का विषय क्या मतलब ऐसे ही खाने का हलवा? तो भाई ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चल सकता ना। तो इस तरीके के जो इन लोगों के आचरण हैं, ये देख करके ना मुझे बहुत दुख होता है। दोगलापन, गंगा जमुनी तहजीब वाले ये लोग जब देखो तब कांवड़ यात्रा के दौरान इस प्रकार का आचरण करते हैं। पर खैर, जो भी ये इस प्रकार का विषय लोग लेकर के आते हैं ना, उन पर कानूनी तौर पर भी कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए। और 22 तारीख को जो भी होगा इस विषय में, जो भी चीजें निकल करके आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। पर तब तक इस साल की कांवड़ यात्रा तो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं अगले साल क्या होता है। लेकिन जिन लोगों को कांवड़ यात्रा से, सनातन धर्म से परेशानी है, उनको मैं ये याद दिला दूं कि सनातन धर्म केवल हमारा धर्म नहीं है हिंदुओं का। सनातन इस देश की सभ्यता और संस्कृति है, और उस पर पूरे विश्व को गर्व है। लेकिन कुछ मीर जाफरों को, कुछ टूल किट गैंग के सदस्यों को बड़ी तकलीफ है, ये भी हम जानते हैं। पर खैर, इन्हीं शब्दों के साथ इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय